हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट 7 बूझो तो जाने ये यूनिट को लर्न करना है। तो सबसे पहले बूझो तो जाने हमें कुछ उसकी सेंटेंसेस दिए जाएंगे और हमें समझकर उसको बताना होगा कि उसका आंसर क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद होती है। यहाँ पहेलियाँ देखकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ तुम्हें कुछ पहेलियाँ दी जाएंगी, उससे हमको विचार कर उसका जवाब के साथ उसको सही जोड़ मिलानी है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि करती है। तो पहेलियाँ हमारे सामने प्रश्नों के रूप में आएगी और उसको समझना, उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। तो पहेलियाँ हमारी विचार शक्ति को भी बढ़ाती है, इसलिए ज्ञान में वृद्धि करती है। पहेली को पढ़कर चित्र से जोड़िए। तो यहाँ तुम्हारे सामने 3 चित्र है और 3 पहेलियाँ है, तो उसको पढ़कर हमें सही जोड़ मिलानी है। तो सबसे पहले, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली झड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। क्या कहा? फल देकर सफल हुए, जो हमें फल देता है और हरियाली फैलाता है, फूल फल झड़ छाल बीज सब कुछ देता है, तो और सबको सुखी भी रखता है। तो वो कौन है? तो हमारे सामने चित्र है वृक्ष का। तो उसका वो वृक्ष है, वो क्या फल देता है, हरियाली फैलाता है, फूल और सबको सुखी भी रखता है। तो पहली पहेली के सामने आंसर क्या आएगा? वृक्ष यानी कि ट्री। और उसके बाद है पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम भूतल के है रखवाले। पत्थर का वन ऊंचा है मन, पत्थर का ही वन है और ऊंचा है, उगते पेड़ घने सारे, ज़्यादा पेड़ उगते हैं, नदियों झरने के उद्गम हम, मतलब नदी और झरनों का उद्गम स्थान है जहाँ से शुरुआत होती है, भूतल के रखवाले। और हमारे जो जमीन है उसकी भी रक्षा करता है। तो वो कौन है? तो पहाड़ पर्वत। उसके बाद है स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। स्वयं न पीती प्यासी रहती, वो अपना ही जल पीती नहीं और प्यासी रहती है और सारे जग को पानी देती है। खेत में सिंचाई करने के लिए पानी देती है और नाव भी चलाती है। बहती हूँ मैं मनमानी, मतलब क्या हुआ? वो उसका रास्ता नहीं होता कि वो यहाँ से यहाँ तक पानी रहेगा, वो तो उसकी मनमानी कर बहती है। तो उसका आंसर क्या आएगा? रिवर नदी। उसके बाद है तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछो हाल। तन मीन्स शरीर, उसका शरीर हरा भरा है और उसके अंदर रस से रहता सदा भरा, रस उसके अंदर बहुत ज़्यादा रस होता है। भीतर से मैं हूँ लाल, वो अंदर से लाल है और प्यास बुझाकर पूछो हाल, और जो वो खाए तो उसकी प्यास भी बुझ जाती है। तो वो क्या है? तो हमारे
बुक में सबसे नीचे किसका चित्र है? तरबूज। तो तरबूज ऊपर से उसका शरीर हरा भरा है, अंदर रस से भरा है और उसका अंदर का भाग है वो भी कैसा है? लाल है। तो उसका आंसर क्या आएगा? तरबूज। उसके बाद है हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक है साथ लेकिन करते कभी न बात। दोनों पक्के मित्र हैं और काम भी विचित्र विचित्र करते हैं। 5-5 सेवक है, उसके 5 सेवक हैं लेकिन कभी बात नहीं करते। तो उसका आंसर क्या आएगा? तो हमारा हाथ। कैसे? तो दोनों साथ में ही है, उसके 5 सेवक मीन्स हमारी उंगलियां 5 होती है वो। तो उसका आंसर क्या आएगा? हाथ। कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। क्या कहा? कभी पतला है और कभी मोटा होता है, कभी गेंद जैसा, गेंद मीन्स बॉल जैसा हो जाता है, और कोई बहन नहीं है तो भी बच्चों का मामा हूँ। सब लोगों की बहन होती है तो भी तो उसके बच्चे का मामा होता है, तो उसकी तो कोई बहन नहीं है तो भी ये बच्चों का मामा है। तो वो कौन है? चंदा। उसके बाद है बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं मीन्स सुबह वहली उठ जाती है और सैर गगन की करती हूँ मैं और पूरे गगन को घूम लेती है। आलस सुस्ती तनिक न करती, आलस तो एक बार भी नहीं करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं और हर पल कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं। तो वो कौन है? तो चिड़िया। यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।